तो ये म्यूजिक, ये तो जिंदगी की जब हमारे हालात हैं, तो म्यूजिक आर्ट तो बहुत बाद में कहीं जाके आता है, उसका तो सत्यानाश होना ही है। आप ऑब्वियसली जनरेशन के लिए भी मेंटोर हैं, आप अपने बच्चों के लिए भी मेंटोर हैं, आपके 3 बच्चे म्यूजिक में हैं, तो उनमें आपको वर यू हैप्पी विद द डिसीजन? आपको लगा फ्यूचर ब्राइट है म्यूजिक में? अगर परस्यू करें, इजाजत दी आपने करने की या इनकरेज किया, गाइड भी किया? बिल्कुल गाइड भी किया, सब कुछ किया। मैंने उनमें पहले टैलेंट देखा, फिर मैंने देखा इनमें डिसिप्लिन कितना है, दोनों चीजें मुझे समझ में आई, तो फिर मैंने कहा आ जाओ मेरे साथ काम करो। तो मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो 8 10 साल से मेरे साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं। ऐसी ये चीज तो उन्हें कहीं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं करने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं। बिल्कुल। म्यूजिशियन जो यंग म्यूजिशियन है, उसका आज ज्यादा रगड़ा लगता है या पहले लगता था? मुझे लगता है ये बहुत पहले लगता था, पहले लगता था। हाँ, अब कहाँ लगता है? अब तो कुछ भी जरा सा कुछ करके तो ये बहुत मुश्किल वक्त नहीं है। नहीं, इससे ज्यादा आसान शो बिजनेस के लिए इससे ज्यादा आसान और मुनाफे बख्श वक्त कभी नहीं आया। कभी आया ही नहीं है तारीख में, जो अब है। कैसे? जो नहीं कर रहे उनको समझ में नहीं आ रही कि क्यों नहीं, कैसे करना है, ऐसा मुझे हो रहा है ना। हाँ। तो उसके लिए सब्सक्राइब करें, उसके लिए वो बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक का बटन दबाएं। अभी मैं आपसे कहलवाऊंगी, लाइक का बटन दबाएं, लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब कर दें। और ये जी आज ही को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं। 1000 रुपए महीना जो है वो जमा कराना शुरू कर दें, मेंबरशिप ले लें और यूं कर लें और वो कर लें। आप नहीं है टिकटॉक पे? टिकटॉक पे हूँ। हाँ, मैं मेरा सोशल मीडिया बड़ा सेट है। हाँ, सब कुछ है, बहुत अच्छा। तो बड़ी स्मूथ सेलिंग है फिर आपकी, 2 किश्तियों में आप एक लेजेंड। नहीं, मैं तो मेरा तो पूरा सोशल मीडिया हर वक्त जबरदस्त चीजें आती हैं उसमें। हाँ, बहुत मजेदार है। ये माशाल्लाह से गाने भी आपके जबरदस्त। और वही हम बात है कि एक्टिव करियर है आपका अब तक, बड़ी बात है, आसान चीज नहीं है ये। कभी कभी आपको लगता है कि अपने आप को ही आप हर साल चैलेंज करते हैं कि अब पहले से बेहतर काम करना है, या आप आराम से बस हो जाता है? हर दूसरे महीने कि पहले से बेहतर? जी, पहले से बेहतर का मेरा मसला नहीं होता। मेरा मसला होता है कि एक अच्छा गाना देना है और एक और अच्छा गाना देना है, उससे अच्छा हो नहीं होता, ऐसे नहीं, अच्छा गाना दे। एंड द सिंपलर द बेटर। लिरिक्स को लेके, लिरिक्स कंपोजिशन दोनों ही मेरी बॉर्डर लाइन पे होती है, लेकिन जो गाने लगते हैं वो कहते हैं यार आपका गाना मुश्किल है, जो सुनते हैं उनको आसान लगता है। हाँ, क्योंकि आप कॉम्प्लिकेट नहीं करते बात को, लेकिन वही बात है, सुनने वाले की अपनी अपनी परसेप्शन है, कोई कैसे सुने। हाँ, और क्या समझे, उससे क्या डिराइव करे अपने एक्सपीरियंसेस को लेके। और सुनने में गाना आसान ही होना चाहिए, समझ आना चाहिए, मेलोडी करनी चाहिए जो कि आपकी होती है, जो गुनगुनाने में आसान होना चाहिए। एब्सोल्युटली। और ये भी है। हाँ, ये भी है। एब्सोल्युटली। गाने में आसान है, बड़ी रिकॉल है इसमें। एब्सोल्युटली। कहना जरूरी है पूछना आपसे, केटी पेरी का कॉन्सर्ट आपने बड़ा पब्लिकली सोशल मीडिया पे अटेंड किया और एंजॉय किया, वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत मजा है। एक्चुअली मेरे दोनों बेटे जो थे वो मेरे साथ थे स्टोर में, तो उन्होंने कहा कि जब हमारा टूर खत्म होगा तो हम वेगस चले जाएंगे। तो हम वेगस चले गए, फिर वहाँ रुके और उनका केटी पेरी का शो है, डैडी चलना है आपने। मैंने कहा यार मुझे ना ले, मैं करूंगा क्या वहाँ पे। हालांकि ठीक है, अच्छा म्यूजिक, एक बड़ा अच्छा म्यूजिकल था, बहुत अच्छा था। हाँ। तो और वो शरारती हैं दोनों, तो उन्होंने मेरे वीडियो बनाया, उन्होंने कहा इस तरह इसको लॉन्च करते हैं, इस वीडियो को मजा आएगा। बड़ी क्यूट। मैंने कहा करो यार, जो मर्जी करो। बड़ी क्यूट वीडियो थी। हाँ जी। पहले तो मैं शुरू में तो ऐसे बैठा हूँ, सो रहा हूँ, हाँ। फिर मैं जाग जाता हूँ, फिर मैं उसके किसी गाने के साथ गा भी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आप सुनते क्या है, आप खुद क्या शौक से सुनते हैं? यार मैं एक्चुअली 80s के जो बैलेट्स थे ना, वो सुनता हूँ, वेस्टर्न और एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन। क्लासिक, ओल्ड क्लासिक, फिल्म क्लासिक्स, जबरदस्त। आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन और इंग्लिश म्यूजिक 80s का। टाइमलेस है वो, एवरग्रीन। मेरे स्टूडियो में चारों तरफ बैक टू द फ्यूचर की पोस्टर्स लगे हुए हैं। Really? मैं envision कर सकती हूँ। मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास जो डाई कास्ट कार्स का एक कलेक्शन है मेरी। हाँ। तो उसमें बैक टू द फ्यूचर की डिलोरियन जो थी DMC की, वो है मेरे पास, सब है। लिविंग इन दीज टाइम्स आप फ्रस्ट्रेट होते हैं या होप में रहते हैं? यार आपने बड़ा अजीब सवाल किया। देखिए, फ्रस्ट्रेट तो होते हैं, हाँ। लेकिन इससे काम नहीं चल रहा।
फ्रस्ट्रेशन से कुछ हो नहीं रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, और वो हमें कहीं लेके नहीं जा रही, हमारा बेड़ा गर्क कर रही है। लेकिन तो हम उसको थोड़ी देर के लिए, जैसे कोहनी की चोट होती है ना, स्टिंग लगी और 2 मिनट बाद गायब, हाँ। इसको उतना ही वैल्यू देनी चाहिए मेरा ख्याल, अगर तो काम करना है लाइफ में तो। वरना तो फ्रस्ट्रेशन की नजर हो जाता है, आदमी 2 मिनट लगते हैं, उसको घास नहीं डालनी चाहिए। वो कि मुश्किल है ना घास डालना, आदत डाल लेंगे तो मुश्किल नहीं है, पाकिस्तान में रह के आदत डाल लेंगे तो मुश्किल नहीं है। तो जाहिर बात है आप अंदर से आप पॉजिटिव हैं और कोई ना कोई फोर्स आपको ड्राइव कर रही है, क्रिएटिव फोर्स है और कोई आउटर डिवाइन फोर्स है जो कि आपको हिम्मत देती है कि आप अच्छा काम करते जाएं। बिल्कुल, हमें आइडिया इतने सारे मिले हैं जगह जगह से कि अपने लिए एक हेवन क्रिएट करें, और हेवन का पूरा आइडिया हमारे पास जो हमें मिला हुआ है, हाँ। वो क्रिएट करें, और जो लोग दुनिया में हेल में हैं उन्हें निकालें हेल से। व्हाई नॉट? बिल्कुल, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा काम है। हाँ, एब्सोल्युटली। नई जनरेशन ऑफ म्यूजिशियंस के लिए आपकी कोई राय जो आप देना चाहेंगे? आप, मुझे लगता है आप भी कोई राय नहीं, एवरग्रीन से यंग जनरेशन ऑफ म्यूजिशियंस ही लग रहे हैं मुझे तो आज। हाँ, क्योंकि वही, हाँ सही कह रही हैं आप। मुझे किसी ने कहा ये आपके जमाने की, मैंने कहा यार भाई बात सुनी, यही है आपका जमाना, जो जब तक इंसान जिंदा होता है ना, उसका जमाना होता है। एब्सोल्युटली, ये बात गलत है कि मेरे जमाने, नहीं। वो जो लोग अपने जमाने की बात करते हैं, असल में वो अपने टीन्स की बात कर रहे होते हैं। हाँ। कि मैं जब टीन्स में था तो जो था ना, बस वही बेस्ट है। ऐसा नहीं होता। मगर आपके गानों का जो स्टाइल है वो ऑब्वियसली इवॉल्व तो होता है वो टाइम, और जो आपने शायद 80s में जो गाने गाए थे वो 90s में मुख्तलिफ थे और अब मिलेनियम में मुख्तलिफ हैं, या नहीं? नहीं, ऐसी यही थे। अब तुम नाराज हो, मेरा आज के दौर का एक मॉडर्न गाना है, एवरग्रीन, 36 इयर्स पहले वो लॉन्च हुआ था। नहीं 36 नहीं हुए जी। रियली? ये तो मैंने दोबारा किया है, तो उस वक्त भी मैं यही सोच रहा था, अभी लग रहा है कि अभी का गाना है, तो ये अभी ही मैंने दोबारा किया था ना। असल में तो उस वक्त आया था। अमेजिंग, वाकई इतनी साल हो गए हैं। आपने कहा ना 78 में पहली एलपी, मैंने कहा नहीं ऐसे ही, तब ऐसे तो नहीं ना, 78 में कितना। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यार, उस दिन मैं मजाक से कह रहा था कि यार मैं जिस महफिल में बैठा होता हूँ, वहां पे सबसे सीनियर मैं निकलता हूँ। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा यार कोई अच्छी बात तो नहीं है ये वैसे। नहीं बहुत अच्छी बात है। कुछ अपनी जवानी का राज ही बता दें लोगों को, फिर खुश रहना, फ्रस्ट्रेशन से दूर रहना, खुश रहना। और मेरे ख्याल में म्यूजिक जो है ना वो जवान रखती है वैसे, है ना? हाँ, कह सकते हैं। थोड़ी सी बात फरहीन के बारे में कर लें। नई आर्टिस्ट हैं, आपको क्या उनके साथ आपने काम किया, उनकी वोकल रेंज किस चीज के लिए सूटेड है? उनकी फोक की आवाज है, फोक की आवाज है, राइट। पैर है ज़मीं पे लेकिन चांद पे निशाना है। फोक की अच्छी आवाज है, और एक खास किस्म के टॉपिक्स, खास किस्म के सेंटिमेंट को जब वो गाएंगी ना तो वो काफी लगेगा जाके, लोग रिलेट कर पाएंगे। बहुत सारे जॉनर्स हैं जो, और बहुत सारा टाइप है जो उनको नहीं गाना चाहिए मेरे ख्याल, राइट। एज अ सिंगर सॉन्ग राइटर, एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, मैं जो उनकी आवाज में चीज देखता हूँ वो जरा सी इस तरह से है, राइट। तो उनके लिए एक खास तरह का म्यूजिक बनेगा, खास तरह से लिखा जाएगा, तो वो ज्यादा लोगों को लगेगा, राइट। कॉम्बिनेशन तो ऑब्वियसली जुल्फी ही बनाते हैं कि किस आर्टिस्ट ने किस साथ परफॉर्म करना है। आपका ख्याल है कोई फॉर्मूला है कि 2 आवाजें कैसे सिनर्जी में गा सकें, या कोई भी 2 अच्छी आवाजें? मेरे लिए तो फॉर्मूला है कि वो उसका सिंपल से कि एक तो गायकी में मेल फीमेल का, या फीमेल का, या मेल का कंपटीशन नहीं होना चाहिए, राइट। सुनने में गायकी का कंपटीशन ना लगे। फिर की जो ना रेंज, जो स्केल रखना है, क्या रखना है, उसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक दो चीजें इस तरह की हैं जो टेक्निकल हैं, right. तो मैनेज हो जाता है। हाँ। किशोर कुमार और लता? किशोर जी, लता जी, हाँ जी। और कौन सा गाना? हाँ जी, बस वो तेरे मेरे मिलन किए रहना। एक लाइन में। अब ये क्या बंदा कर रहा है? अब मैं लालची हो रही हूँ ना, मुझे तंग करेंगे। अब मैं आप पे लालची हो गई हूँ, मुझे ज्यादा नहीं मिल गए हैं, तो मैं अब तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की रहना। डिलाइटफुल सर, थैंक यू सो मच सर, वाकई बहुत मजा आया आपसे बात करके।
और इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। हाँ आपसे, बिल्कुल रहेगी, absolutely। आप आए लाहौर आए, मैं बिल्कुल लाहौर आऊंगी, मैं आपको फोन करूंगी। बिल्कुल बताएं, बच्चों से मिलाता हूँ, बड़ा बड़ा I would मजेदार, love to, I would love to। वो सब सबसे मिलेंगे, आप कहेंगे ये क्या तमाशा हो रहा है। बड़ा मजेदार नहीं, एनवायरनमेंट, बड़ा मजेदार है। बिल्कुल। हाँ, अब आप नहीं, कर ले यार। जिसका जीवन ऐसा कर ले भाई। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।